जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और वहीं तक बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आप तक कितनी जाने वाली है 2024 वैकेंसी का लेकर। और इसके साथ साथ आपके पेपर को लेवल में रखकर आपके नॉर्मलाइजेशन को भी जो है मद्देनज़र रखकर तमाम चीज़ों को बिल्कुल आपको वो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर अब तक किसी ने भी नहीं बताई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ, ताकि ये जानकारी सभी को हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस की डेली मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। डेली शाम को 7 बजे अपलोड हो रही है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, डायरेक्ट मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वैकेंसी पॉइंट चैनल नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज सारा जो है आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। और पूरे यूट्यूब पर गारंटी है कि इस तरह और इतनी सटीक जानकारी कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले कि आपका जो कट ऑफ का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुल फॉर्म की संख्या कितनी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 60,000 कुल पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए कुल 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो 50 लाख फॉर्म के लिए इसमें आपको पता है कि मेल फीमेल दो तरह की पोस्ट है, जिसमें कि 12,000 महिलाओं के लिए जो है पदों की संख्या निर्धारित की गई है। और वहीं बात करें 48,000 पद मेल के लिए है, जिसमें 12,000 पदों की जो महिलाओं की सीट है उसके लिए कुल जो फॉर्म पड़े हैं 15 लाख पड़े हैं। तो 15 लाख फॉर्म की संख्या जो है उसके लिए सिर्फ महिलाएं हैं। तो अगर देखा जाए महिलाओं की एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो लगभग से लगभग 120। मतलब अगर एक सीट पर 120 महिला है, सॉरी 120 से कम होंगे, 115 लगभग। तो अगर 115 हैं तो वही मेल की बात कर लेते हैं, तो एक सीट पर लगभग से लगभग 80 कैंडिडेट आएंगे, 70 से 80। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत इफेक्ट डालती है आपके कट ऑफ पर। और अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि पेपर की। अगर हम पेपर की बात करते हैं दोस्तों, तो भाई पेपर किस लेवल का आएगा ये तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से भीड़ है, भीड़ को देखते हुए अगर हम बात करते हैं, तो कुल आपके 150 क्वेश्चन में कुल आपको 300 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब इस 300 मार्क्स का अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करें, तो पिछली बार जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 215 गई थी जनरल वालों की, 2018 की बात कर रहा हूँ। तो 215 कट ऑफ गई थी। और तब भी जो कंपटीशन का लेवल था, देखो अब की बार आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है, तो ये भी चीज़ बिल्कुल भी जो है इसको किनारे नहीं कर सकते। मगर लेवल जो होगा आपके एग्ज़ाम का वो भी कहीं ना कहीं नज़र में रखना होगा, और आपका नॉर्मलाइजेशन भी। अब मैं आपको बताऊं कि 215 कट ऑफ गई, ठीक है, लेकिन एक कैंडिडेट था जिसका 198 मार्क्स था, जिसे 34 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया। मतलब 232 मार्क्स हो गए उसके। तो नॉर्मलाइजेशन को भी भुलाया नहीं जा सकता। तो अब अगर हम इस अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो फाइनल तरह से कि अगर आपकी सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, तो अगर आप 150 क्वेश्चन में से अगर आपने मिनिमम से मिनिमम अगर आप 110 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं, तो दोस्तों आप पूरी तरह से सेफ होंगे। लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 115 क्वेश्चन तक सही करना होगा। अगर आप 115 करते हैं, इसका मतलब आपके 230 मार्क्स आते हैं। और पिछली बार की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो कट ऑफ का जो एवरेज रहेगा वो ऐसा ही कुछ रहेगा। मगर ये कह लें कि 250 जाने वाला है, 240 जाने वाला है, तो ये फिर नहीं होगा। मगर हाँ, फाइनल के लिए अगर आपको चयनित होना है, तो तब भी आपको 225 से 230 के बीच में अपने मार्क्स को रखना होगा, क्योंकि भीड़ 60 जो है 50 लाख हो चुकी है। आयु सीमा में छूट भी मिली हुई है। अब उसके बाद थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा होगा, और आपका नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी हद तक होगा, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो जब कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो मेल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर भी 110 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, 220 मार्क्स लाने की कोशिश करो। इससे कम तो फिलहाल ना ही करो, ठीक है। अगर कोई इससे कम जो है मान रहा है कि इससे भी कम जाएगा, तो ये वो फिर भ्रम में है, ठीक। और रही बात जहाँ तक पेपर के लेवल की, तब भी कोई भी लेवल आ जाए, आयु सीमा में छूट मिलने का मतलब ये है कि जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब फीमेल की बात करते हैं। एक सीट पर फीमेल की संख्या लगभग से लगभग 110 से 115 है, ठीक है। 110 से 115 का मतलब तब भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो 90 या 90 से 95 के बीच में लड़कियां एग्ज़ाम देंगी।
तो अगर एक सीट पर 95 लड़कियां या 100 लड़कियां, मैं मान लेता हूं कि अगर एग्ज़ाम दे रही हैं तो इनका भी पिछली बार की अगर रिकॉर्डिंग बात करते हैं तो आप मान के चलना मेरे भाई कि तब भी आपको 90 से 95 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल सही अभी कर पा रहे हैं, मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं अगर वो कर पा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को आप 100 तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि 100 का मतलब ये कि 200 मार्क्स आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अगर आप 200 मार्क्स नहीं पहुंच पा रही तो फिर इसका मतलब कि आप में कमी है और आप इस भर्ती को जो है खो देंगी। तो अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है। कुल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 12,000 सीट है, लेकिन फॉर्म्स जो पड़ चुके हैं वो हैं 15 लाख। मगर ये भीड़ बहुत, मतलब ऐसी नहीं है कि सभी पढ़ रहे होंगे, या जो भी पढ़ भी रहे होंगे तो 200 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर 200 मार्क्स कोई ला रहा है तो पूरी तरह से सेफ़ है और वो कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में आ जाएगा। और अगर मेल की बात कर लेते हैं तो 225 से 230 के बीच में अगर आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखकर सहमत हैं या फिर आप अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक का जो एनालिसिस रहा है और तमाम तरह से बातचीत से जो निचोड़ निकला है उस चीज़ को मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो 2018 की 2 भर्तियाँ 41,520 और 49,568 के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इस चीज़ का जो है एनालिसिस करके इस कट ऑफ को मैंने आपको बताया है कि अगर मेल कैंडिडेट्स जो हैं, भीड़ देखो 60,000 पदों पर अगर 50 लाख की भीड़ है, तब भी अगर देखा जाए तो भाई भीड़ तो एक अलग चीज़ है। एग्ज़ाम देने वाले, पास करने वाले कैंडिडेट तो सिर्फ 60,000 होंगे, और वो 60,000 वही होंगे जो मिनिमम से मिनिमम 225 से 230 के बीच में होंगे। और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं तो 200 मार्क्स से लेकर 205 के बीच में होंगी। तो यही बिल्कुल सटीक और सही और बिल्कुल 100% पेपर को भी और नॉर्मलाइजेशन को भी सबको नज़र में रख के ये एनालिसिस किया गया है। अगर आप इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर या तो आप जो है भ्रम में हैं, या फिर आपकी तैयारी उस लेवल की होगी जो आप सोच रहे हैं। या तो आप अगर ज़्यादा सोच रहे हैं कि 225 से भी ज़्यादा जाएगी तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप सोच रहे हैं कि 225 से कम जाएगी तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो जिसकी जैसी तैयारी रहती है वो ऐसा फील करता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एनालिसिस होता है वो आपको दर्शा रहा हूँ मैं, वो यही है। मैंने मेल फीमेल सबके लिए बता दिया है। अब उसके बाद कैटेगरी वाइज क्या कैसे होने वाला है, इस चीज़ का मैं जल्द ही एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मगर जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी सबसे सटीक बताई जाएगी और सबसे सही बताई जाएगी। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक अच्छा होता है। अब वो तो आपकी नसीब है। नॉर्मलाइजेशन मतलब भाग्य, जिसके भाग्य में जितने मार्क्स लिख दिए जाएँ इस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि किसका कम हुआ किसका ज़्यादा हुआ, आप कोर्ट पहुँच जाए। ये सब तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड के अंडर है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत अभ्यर्थियों के साथ बुरा भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। तो ये किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मगर फाइनली जो मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको अपने आप को सेलेक्ट करना है, चयनित करना है फाइनल रूप से, तो आप 225 से 230 के बीच में अपने आप को रखें। और मेरी ये गारंटी है कि ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सही और सटीक एनालिसिस है। इतने पे अगर आप कामज़न रहेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आप लोगों के लिए संतुष्टि का बायस बनेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हिंदी की क्लास के लिए आप शाम को 7 बजे डेली जुड़ें और उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो जो पहली क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं उसको आप देख सकते हैं। पूरा PYQs पर आधारित है, मतलब कि उसी के टॉपिक्स लेकर उसी टाइप से क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।